कुछ लोग भगवान के पास जाते हैं, कोई पुत्र मांगता है, कोई धन मांगता है। भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, ये तो अपना काम भी मुझसे करवाना चाहते हैं। लेकिन सच्चा वैष्णव ऐसा नहीं करता। सच्चा वैष्णव कहता है, हे प्रभु, मेरी आंख, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व, सब मैं आपको समर्पित करने आया हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। कहा गया है, मांगने से प्रेम का भंग होता है, प्रेम कम हो जाता है। प्रेम में मांगने की भावना आ जाए तो समझना सच्चा प्रेम वहां से चला गया। श्री राम जी के राज्याभिषेक के बाद राम जी सब वानरों को उपहार देते हैं, लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं देते। सीता जी पूछती हैं, प्रभु, हनुमान जी को भी कुछ दीजिए ना। राम जी कहते हैं, हनुमान जी के उपकारों का बदला मैं क्या देकर चुका सकता हूं? उनका आर्ण मुझसे उतर ही नहीं सकता। हनुमान जी ने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि उन्होंने तो खुद को ही राम को अर्पित कर दिया। सच्चा प्रेम क्या है? मोह भोग मांगता है, प्रेम भोग देता है। जहां लेने की भावना हो वहां व्यवहार होता है, लेकिन जहां देने की भावना हो वहां प्रेम होता है, भक्ति होती है। वृंदावन की गोपियों को देखो, उन्होंने अपनी आंखें श्री कृष्ण को दे दी, मन श्री कृष्ण को दे दिया, जीवन श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा, हे प्रभु, हमें ये दो, हमें वो दो। उन्हें बस एक ही बात पता थी, हमारा सर्वस्व तुम हो और हम तुम्हारे हैं। इसीलिए कहा जाता है, गोपियों ने कुछ नहीं मांगा, इसीलिए भगवान गोपियों के आरणी हो गए। वैष्णव तो मुक्ति भी नहीं मांगते, कहते हैं, हे प्रभु, मुझे स्वर्ग मत दो, मुक्ति मत दो, जन्म जन्म बस तुम्हारे चरणों में भक्ति देना। उनकी दृष्टि ऐसी है, मुक्ति तो मेरे भगवान की दासी है, मुझे दासी नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे भगवान चाहिए। जिसे भक्ति में आनंद मिल गया, उसे मुक्ति का आनंद भी छोटा और तुच्छ लगने लगता है। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता याद करो। सुदामा की पत्नी कहती है, आप द्वारका जाइए, कृष्ण से कुछ मांग कर आइए। सुदामा चल तो पड़े हैं, लेकिन मांगने के लिए नहीं, मित्र से मिलने के लिए। द्वारिकानाथ का वैभव देखा, सोने के महल देखे, लेकिन सुदामा ने अपने दुख की बात नहीं कही। उन्हें लगा, मैं अपने दुख की बात कहूंगा तो मेरे प्रभु को दुख होगा। मेरा दुख तो मेरे कर्मों का फल है, लेकिन अपने दुख के लिए मैं अपने प्रभु को क्यों दुखी करूं? 10 दिन से भूखे थे, फिर भी अपने पाव चावल के टुकड़े लेकर आए और बोले, हे कन्हैया, ये मेरे लिए सब कुछ है, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। पावा की कीमत नहीं थी, सुदामा के प्रेम की कीमत थी। भक्ति का सच्चा सार यही है, ईश्वर के पास मांगने नहीं जाना, समर्पण करने जाना है। जब जीव कहता है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, सब आप ही, मेरा घर, मेरा धन, मेरा नाम, मेरा मान एक दिन छूट जाने वाला है, बस मुझे इतना आशीर्वाद दे दो कि मैं आपको कभी ना भूलूं। जब भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को अर्पित कर देता है, तब ईश्वर भी अपना सर्वस्व भक्त को दे देता है। इसीलिए भगवान से कुछ मत मांगो, भगवान को ही मांगो। वस्तुएं मांगोगे तो वस्तुएं मिलेंगी और भगवान चले जाएंगे, लेकिन अगर भगवान को ही मांगोगे तो भगवान भी मिलेंगे, और जो तुम्हें जीवन में जरूरत है वो सब मिलता जाएगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप चाहिए, आप चाहिए, सिर्फ आप ही आप।